से जाकर के ऐसी खबर नहीं बता देना चाहिए कि वो पूजा छोड़ दे, उसकी पूजा भंग हो जाए। अगर उसकी पूजा भंग होगी तो आपको पाप लगेगा। वो भूखा रह जाएगा तो आपको पाप लगेगा। किसी को अच्छी नींद लगी तुमने जबरी जगा दिया तो आपको पाप लगेगा। तो भगवान को कौन जगाएगा? बड़ी आप खेत में नहीं जाओ, ट्रैक्टर चलाने जुताई करी सब उठो जल्दी उठ गो चल दो ट्रैक्टर। नहीं ऐसा नहीं जगाना, प्रेम से जगाना। 7-8 बज गए उठ जाओ, ट्रैक्टर एक हर वेला ले जाओ जो तो भैया खेती काम करने तो वो प्रेम से उड़ जाए। और तुम चिल्ले हो तो वो भी नहीं चिल्ले और फिर को थपड़ा फपड़ी होने लगे तो हम क्या? प्रेम से जगाओ, पैर पड़ के जगाओ। विष्णु भगवान को कोई जगा नहीं पा रहा है, चिंता करने लगे कैसा किया जाए। वहां पर घूम रही थी दीमक। ब्रह्मा ने दीमक को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, तुम हमारा काम कर दो। क्या काम? दीमक अगर मलगा में लग जाए तो मलगा के खा जाए, धान की बंडा में लग जाए, गेहूं की बंडा में लग जाए तो माटी के ढीसा बना दे। बहुत खतरनाक हो दीमक, तुम हमारा काम कर दो। दीमक ने कहा क्या काम? कहने लगे वो धनुष की रस्सी काट दो। कहने लगे हम काट देंगे पर इसकी तनख्वाह क्या मिलेगी, मेहनत क्या मिलेगी? तो ब्रह्मा ने कहा तुमको खाने को मिलेगा। क्या खाने को मिलेगा? कहने लगे कि भगवान का जब हवन होगा और हवन में जो भक्त लोग जवा तिली चावल घी शक्कर धूप का हवन अग्नि में डालेंगे तो जो अग्नि में डालेंगे वो देवताओं को मिलेगा और जो हवन कुंड के बाहर गिर जाएगा वो तुमको मिलेगा, उसको तुम खाना। इसलिए याद रखें, अगर अपने घर में पूजा कराएं और हवन कराएं तो बाहर गिरे हुए साकल को भीतर अग्नि में नहीं डालना चाहिए। गिरा है उसको गिरा रहने दें, क्योंकि बाहर गिरे हुए को दीमक चींटियां छोटे छोटे जीव खाते हैं। उनको वरदान में मिला है कि जो हवन में चला जाए वो देवताओं को मिलेगा और जो बाहर गिर जाए वो चींटियों को दीमकों को मिलेगा। दीमक कहने लगी जब खान के मीठू मीठू माल मिले तो काम करत में कोई दिक्कत नहीं। दीमक गई और रस्सी काटना चालू, और जैसे ही रस्सी काटी और जैसे ही रस्सी चिटकी तो विष्णु भगवान का सिर कट करके और लमण सागर में जाकर गिर गया। हाहाकार मच गया, अरे बाप रे कट गया सिर। अब क्या करना चाहिए? सब रोने लगे, चिंता करने लगे। गुरु बृहस्पति ने कहा कि चिंता मत करो भैया, कोई उपाय बनाओ, कोई साधन बनाओ जिससे भगवान जीवित हो जाए। त्वष्टा से कहा कि तुम जाओ और घोड़े का सिर काट के लाओ और घोड़े का सिर धड़ में लगाएंगे, विष्णु भगवान जीवित हो जाएंगे। घोड़े का सिर काट के लाया और घोड़े का सिर धड़ में लगाया और कमंडल से ब्रह्मा ने जीवन मंत्र छोड़ा। भगवान विष्णु सोए से जाग गए। आपने चित्र में देखा होगा कि एक चित्र में भगवान के एक धड़ में घोड़े का सिर भी लगा हुआ है। तो भगवान को घोड़ा का सिर लग गया और लक्ष्मी जी मृत्युलोक में घोड़ी बन करके आ गई। तो घोड़ी बन के कैसे आ गई? कैसे आ गई कि कभी रुपया तुम्हारी जेब में रहता है, कभी तुम्हारा रुपया बैंक में चला जाता है, कभी तुम बैंक से रुपया निकाल के लाते हो, कभी किराना दुकान वाले के यहाँ चला जाता है, कभी सोसाइटी में गल्ला लेने जाते हो वहाँ चला जाता है। नाचती रहती है घोड़ी जैसे घूमती रहती है, वो लक्ष्मी है नाचने वाली। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए और सिजिया पलका छोड़ के
शेष नाग में सोए। भगवान शेष नाग में सोते हैं। इस प्रकार भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया और हयग्रीव नामक एक दानव ने तपस्या किया था कई हजार वर्ष, 10,000 वर्ष तपस्या किया था, तो उसका भगवान ने वध किया। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया, जिसकी कथा हमने आपको बताया है। और भगवान ने कच्छप रूप भी धारण किया, जिस समय पर समुद्र मंथन किया गया था और जब मंदराचल पर्वत और मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की कढ़नियां बनाई गई और जब समुद्र को मथने लगी तो यह मथानी डूबने लगी, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके और उस मथानी को अपने ऊपर रखा और समुद्र के मथने से 14 रत्न निकले। बोले विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हलाहल विष निकला और ये विष जो है 2.5 घड़ी में सारे संसार को समाप्त कर देता, इसलिए देवता चिंतित हो गए। भगवान शंकर के पास पहुंचे, हे भोलेनाथ, ये हलाहल विष है, इसे कौन पान करेगा? ये 2.5 घड़ी में दुनिया को समाप्त कर देगा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं। पार्वती जी कहने लगी हमारे घर वाले मिले हैं जहर भगवान खिलाने, और कोई नहीं मैं लेता मैं जय ही सीधी बुरी आगे जहर लेके भगवान खिलाने। शंकर भगवान ने कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को समरथ को दोष गुसाई, समरथ को समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, ज्यों सुर सरी पावक की नारी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रामा मोर रामा, 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 ज्यों पावक सुर सरी की नाई, ज्यों पावक सुर सरी की नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। भगवान शंकर ने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, कोई बात नहीं। शंकर भगवान उस हलाहल विष को पी गए। जब पिए तो भगवान को लगा कि मेरे हृदय में राम विराजते हैं, राम सिया विराजते हैं मेरे हृदय में, ये जहर उनको लगेगा तो तकलीफ होगी। इसलिए पार्वती ने ऐसा हाथ लगा दिया जिससे वह विष यहीं पर रुक गया और भगवान का कंठ नीला पड़ गया। तब से शंकर भगवान को कहते हैं नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। विष निकला
उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गौ निकली, पारिजात वृक्ष निकला और धनवंतरी वेद निकला, लक्ष्मी निकली और बारुणी निकली। बारुणी माने महुआ माता निकली, शराब निकली। शराब निकली जैसे हमारे इसमें भागवत में बारुणी लिखा है। बारुणी निकली तो देवताओं ने बारुणी को राक्षसों को दे दिया। लड़ो झगड़ो गिरो कछु करो, हमें क्या करना है। और अमृत निकला। इस प्रकार 14 रत्न निकले। रत्नों में हीरा जवाहरात सभी आते हैं, शंख आते हैं, सभी रत्न 14 रत्न निकले। अमृत निकला। अमृत के कलश को जैसे ही देखा तो एक राक्षस उठा करके भागने लगा। देवताओं ने देखा कि वो लेके भाग रहा है, उसको रोका। कहने लगे भाई मत ले जाओ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और छन्न छन्न पांव की पायल बजने लगी, हाथ के छलबल बजने लगे। राक्षसों के पास छम छम करती गई तो राक्षसन के दिल जो है लग गए कि वाह गजब की सुंदर है भाई, जब आई तो हमारी घरवारी हो जाती तो बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर लग रही, जब तो मोरी घरवारी हो जाती। भूल गए अमृत। मोहिनी रूप भगवान बोले इधर लाओ अमृत का कलश, मैं सबको बांटूंगी। हाथ में दे दिया। कहने लगे लाइन से बैठ जाओ, हम सबको देंगे। एक तरफ देवता लोग बैठ गए और एक तरफ राक्षस लोग बैठ गए। मोहिनी रूप भगवान अमृत बांटने लगे, करछुली में ले लेके अमृत देने लगे, सब पियन लगे। अब एक राक्षस सोचो कि सब बढ़ाओ जा रहा, हमें तो दे ही नहीं रही है। जब आई वो भी जाके देवताओं के बीच में बैठ गया तो उसको भी एक करछुली अमृत मिल गया। देवताओं ने देखा है कि अंदर के वो भी अमृत पा गया तो उसके जो है चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। वो अब जब 2 टुकड़े कर दिए और मारना चाहे तो देवताओं ने हटका मत मारो, अमृत पी लिया, जितने टुकड़े करोगे उतना ही बन जाएगा, मरेगा नहीं। इसलिए 2 ही रहेंगे। एक बन गया राहु और एक बन गया केतु, जो जिसके पीछे लग जाए तो आफत कर दे। राहु केतु वो भी नवग्रह मंडल में यहाँ पर उनकी पूजा हो रही है। कहने लगे कि हम भी नवग्रह मंडल में रहेंगे तो उनको भी नवग्रह मंडल में रख दिया, राहु और केतु। इस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की मोहन बन गए नर से नार, करके 16 ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी माथे पर। करके 16 ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेरी माथे पर। मोहन बन गए नर से नार, करके 16 ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी
बाली पहने, साड़ी बनारस वाली पहनी, हरी पीली चोली पहने, हरी पीली चोली पहनी, नर ओढ़े चमकदार, नर ओढ़े चमकदार, चुड़िया पहने लड़ाई, राधे माथे पर ओढ़े चमकदार, करके सोला ही सिंगार, दुनिया पहनी लड़ाई, मेहंदी माथे पर मोहन बन गए नरसिंहार, करके सोलाई सिंगार, चुड़िया पहनी लड़ाई, मेहंदी माथे पर। हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहनी, हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहने, हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहनी, हाथों में कंगना, करधन पहने झूलादार, करधन पहने झूलादार, चुड़िया पहने राधे माथे पर मोहन बन गए करके सोलाई सिंगार, चुड़िया पहने लड़ाई, माथे पर। जय हो नारायण भगवान की। हाथ में मेहंदी, पाँव महावर हाथों में मेहंदी, पाँव महावर लगा हाथ में मेहंदी, पाँव महावर लगा हाथों में मेहंदी, बिंदिया पहने चमकदार, बिंदिया पहने चमकदार, चुड़िया पहने राधे मेहंदी माथे पर मोहन बन गए सोला ही सिंगार, चुड़िया पहनी लड़ाई, मेहंदी माथे पर। सिंगार तुम्हारा, क्या बरनूं श्रृंगार तुम्हारा, नौ लखा है हार तुम्हारा, नौ लखा है हार तुम्हारा। हे भगवान, मैं आपके श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मधुर कहता है, क्या बरनूं श्रृंगार तुम्हारा, क्या बरनूं श्रृंगार तुम्हारा, हार लखा प्रभु हार तुम्हारा, नौ लखा है हार तुम्हारा। मधुर चरणों में बलिहार, मधुर चरणों में बलिहार, चुड़िया पहनी लगाई, हरी माथे पर मोहन बन गए नरसिंहार, करके सोला ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई, मेहंदी माथे पर मोहन बन गए नरसिंहार, करके सोला सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई, मेहंदी माथे पर मोहन बन गए नरसिंहार, करके सोला सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई, मेहंदी माथे पर मोहन बन गए नरसिंहार, करके सोला सिंगार, चुड़िया पहनी
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय हो। परम मंगल में भगवान के अनुपम चरित्रों को आप स्मरण कर रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों। अब हम आपको नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।